हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस में इन वेरिएबल्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, और कौन से मॉडल्स फॉर्म होते हैं इन वेरिएबल्स को रिग्रेशन एनालिसिस में एज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ करने से। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, और अब हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जैसा कि पहली लाइन से ही हम लोगों को दिख रहा है कि ये कह रहे हैं इन रिग्रेशन एनालिसिस both quantitative and qualitative variables are used as dependent and independent variables। रिग्रेशन एनालिसिस में both quantitative और qualitative variables यूज़ किए जाते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं? या तो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ किए जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते क्या हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, जैसे कि इसमें लिखा है, अ वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड एंड असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू और कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको नापा जा सके, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी को नापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसको असाइन करी जाती है, इसलिए इनको क्वांटिटेटिव कहते हैं। यानी कि हम लोग एग्जाम्पल में जैसे कि देख रहे हैं, किसी की हाइट, किसी की वेट, किसी की एज, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, डिस्टेंस, मार्क्स, परसेंट, इन सब की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इनको नंबर्स में लिखा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, नापा जा सकता है। क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी असाइन की जाती है, इसलिए ये वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हैं। समझ रहे? इन अब हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसा कि इसमें दिख रहा है, variables that are essentially qualitative or nominal scale in nature, such as gender, race, color, religion, nationality, geographical regions and other। तो अब ये क्या कह रहे हैं? क्वालिटेटिव, ऐसे वेरिएबल जिनसे क्वालिटी का पता चले, मतलब इनको नापा ना जा सके, लेकिन फिर भी ये किसी भी एक फैक्टर की या किसी भी एक चीज़ की क्वालिटी को बताएं। जैसे अगर जेंडर की बात करते हैं, जेंडर मेल या फिर फीमेल, है ना, इसमें क्या हो रहा है? मेल को नापा नहीं जा सकता, ना ही फीमेल को नापा जा सकता है, लेकिन ये क्वालिटी है कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। कलर वाइट और ब्लैक, वाइट को ना नापा जा सकता है, ना ही ब्लैक को नापा जा सकता है, लेकिन ये क्वालिटी है, कलर एक क्वालिटी है। तो वाइट एक कलर है, ब्लैक एक कलर है, इसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्वालिटी है, इसलिए क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गया। रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गई। नेशनैलिटी जैसे कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, या फिर अदर कोई भी कंट्री ले सकते हैं, अफ्रीकन है ना। तो ये सब क्या है? किसी भी इंडियन को नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी है कि वो, उसकी नेशनैलिटी, उसकी क्वालिटी है कि वो इंडियन है, या फिर वो अफ्रीकन है, या फिर वो अमेरिकन है। इसी तरह ज्योग्राफिकल रीजन्स जो हो गई, कि कोई भी एक रीजन के जो लोग, कोई भी रीजन ले लेते हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, तो उस रीजन के लोगों की वो क्वालिटी है कि वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको उस रीजन से ही जाना जाता है। जो लोग लखनऊ में रह रहे हैं या फिर जो लोग किसी और सिटी में रह रहे हैं, तो वो सिटी के नेम से ही वो जाने जाते हैं कि ये लोग लखनऊ में रहते हैं या ये लोग दिल्ली में रहते हैं। तो उनका जो कंट्री है या उनकी स्टेट है या फिर उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, वो उनकी क्वालिटी है कि ये इस स्टेट, कंट्री या फिर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का ले लेते हैं कि कौन सी पार्टी से कौन बिलोंग करता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सपोर्ट करता है, तो ये उसकी क्वालिटी हो गई। इसको नापा तो नहीं जा सकता। इसको ऐसे कह रहे हैं कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो क्या इसको नापा जा सकता है? नहीं नापा जा सकता है। ये उसके अपने व्यू पॉइंट है कि वो सपोर्ट करता है, तो व्यू पॉइंट्स को नापा नहीं जा सकता। इसलिए ये कह दिया गया है कि ये एक क्वालिटी है, किसी पर्सन कौन सी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ये उसके, अब उसके व्यू पॉइंट है, इसलिए इसको भी नापा नहीं जा सकता।
तो आई होप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सबको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। क्वांटिटेटिव जिसको नापा जा सके और क्वालिटेटिव जिनको नापा ना जा सके लेकिन फिर भी वो किसी वेरिएबल की क्वालिटी को बताएं, ऐसे वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं एज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखें ये वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह भी यूज़ होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह भी यूज़ होंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इन वेरिएबल्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब रिग्रेशन एनालिसिस में हमने जाना ही था कि y वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, y वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, x वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, समझ रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं, रिग्रेसेंट कहते हैं, रिग्रेसेंट कहते हैं ना, जैसे हम लोगों ने आगे की वीडियोस में बताया था कि इसको रिग्रेसेंट कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्वांटिटेटिव है जिसको रिग्रेशर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, रिग्रेशर्स कहते हैं, वो भी क्वांटिटेटिव है, तो कैसे मॉडल्स फॉर्म होते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ऐसे नॉर्मल मॉडल्स ये फॉर्म होते हैं अगर दोनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही क्वांटिटेटिव हो। समझ रहे, दोनों ही मेजरमेंट जिनका किया जा सके, जिनको नापा जा सके, जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जा सके या फिर जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो, नोन हो, ऐसे वेरिएबल्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं एज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में ही क्वांटिटेटिव, तो क्या लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या फिर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल फॉर्म होता है। ये बहुत ध्यान से देखें, ये पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन से वेरिएबल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं तो कौन से मॉडल फॉर्म होते हैं। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्वांटिटेटिव होगा तो लीनियर रिग्रेशन, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल फॉर्म होगा। अब आगे देखते हैं, अब फिर से देखें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, अब डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर क्वांटिटेटिव हो यानी कि रिग्रेशन जो हो वो क्वांटिटेटिव हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, क्वालिटेटिव हो। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं डमी वेरिएबल्स और एनोवा एनालिसिस मॉडल से। तो इसमें अब देखें ये एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल्स हैं, इसलिए इनका एक बार ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉडल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसलिए अभी इनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल अगर क्वांटिटेटिव है यानी कि रिग्रेसेंट अगर क्वांटिटेटिव है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा वो क्वालिटेटिव है यानी कि रिग्रेशर्स जो हैं वो क्वालिटेटिव हैं, तो कौन से मॉडल्स फॉर्म होंगे, डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स फॉर्म होंगे, डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स। समझे इस चीज़ को, इनको इन मॉडल्स को और क्या कहते हैं, एनोवा मॉडल्स कहते हैं, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल्स। क्यों इनको, अच्छा डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स क्यों कहते हैं, डमी वेरिएबल क्या होते हैं, डमी वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरिएबल्स हों, जैसे जिनमें सिर्फ दो चीज़ें हों, दो चीज़ों में ही एक यस या नो, ट्रू या फॉल्स, मेल या फिर फीमेल, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं उन वेरिएबल्स को डमी वेरिएबल्स कहते हैं। तो जब डमी वेरिएबल्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, डमी वेरिएबल्स कौन से डिजिट्स को होल्ड करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, 0 या फिर 1, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मेल या फिर फीमेल, तो मेल को 1 कर दो, फीमेल को 0 पॉइंट दे दो, या तो फिर फीमेल को 1 कर दो, मेल को 0 दे दो। तो ऐसे क्या होता है, वैल्यू असाइन करी जाती है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स को ही ये लोग होल्ड करते हैं डमी वेरिएबल्स। या फिर ट्रू या फॉल्स, राइट या रॉन्ग, राइट है तो 1 और रॉन्ग है तो 0, दो वैल्यूज़ होल्ड करते हैं। या फिर कोई भी अदर एग्जांपल्स लिया जा सकता है, कलर का ले लेते हैं, वाइट या फिर ब्लैक, वाइट है तो उसको 1 कर दो, ब्लैक को 0 कर पॉइंट दे दो, या फिर ब्लैक को 1 कर दो, वाइट को 0 दे दो। दो, जहाँ पर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हों, इनको नॉमिनल कैटेगरीज भी कहते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स। ये क्वालिटेटिव जो दो कैटेगरीज में चलते हैं इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है,
नॉमिनल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की कैटेगरीज में ये अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डमी को याद रखें, डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल कब फॉर्म होगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव हो और डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव हो। ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक, क्या मॉडल फॉर्म हो रहा है, डमी, और इसी को ही एनोवा कहते हैं, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन से मॉडल्स फॉर्म होते हैं वेरिएबल्स के चेंज होने से। अच्छा, अब देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर क्वांटिटेटिव हो, यानी कि क्या हो, रिग्रेशन जो हो वो क्वांटिटेटिव हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो, मिक्स, मतलब बोथ कैन बी यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस। डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव अभी चल रहा है सब में, ठीक है, खाली एक मॉडल आता, एक जो तरीके के मॉडल्स होते हैं उसी में ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, और उसको हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिग्रेशन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के वेरिएबल मिक्स करके यूज़ किए गए हैं जिन मॉडल्स में, उनको क्या कहते हैं, एनकोवा मॉडल्स, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस मॉडल्स। ये भी एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में इन मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, एनकोवा मॉडल्स, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस मॉडल। क्या इसमें एनकोवा में क्या है, दोनों वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ किया जा रहा है। ध्यान रखें बहुत अच्छे से इस चीज़ को कि क्या एनकोवा में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्वांटिटेटिव होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, और इससे एनकोवा मॉडल फॉर्म होते हैं। कोवेरियंस को मतलब दो चीज़ों में सिमिलर वेरिएंस होना, सिमिलर वे में दो चीज़ों का बढ़ना या घटना चेंज होना, उनको उस चीज़ को कोवेरियंस होते हैं। दो वेरिएबल्स एक साथ अगर बढ़ रहे या घट रहे हैं एक ही तरह से, तो उसको कोवेरियंस कहते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों तरीके के वेरिएबल्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखें यहाँ पर ये इस केस को बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि ये बहुत डिफरेंट केस है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव हुआ है, ये देखें इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा, यानी रिग्रेशन जो है वो क्वालिटेटिव है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव है। ऐसे मॉडल्स जब होंगे, ये बहुत ही यूनिक मॉडल है। क्यों यूनिक है, क्योंकि सारे जितने मॉडल्स अब तक हम लोग पढ़ के आ रहे थे, जितने भी फॉर्म हो रहे हैं, उन सब में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्वांटिटेटिव है। देखें इस चीज़ को, क्या है, क्वांटिटेटिव है, और इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है क्वालिटेटिव है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव है। तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें ऐसी दोनों वेरिएबल्स इस तरीके से यूज़ किए जाएं, तो उस मॉडल्स को हम लोग क्वालिटेटिव रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स कहते हैं, क्वालिटेटिव रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल्स यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये मॉडल से, एलपीएम से, लॉजिट, प्रॉबिट, टॉबिट से, इन मॉडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। इसलिए इन मॉडल्स को याद रखें कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटेटिव होता है। तो ये क्वालिटेटिव रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें भी हम लोग क्वालिटी वेरिएबल्स जो होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इसमें बाइनरी भी होता है, डाइकोटमस भी होता है, ट्राइकोटमस भी होता है, पॉलीकोटमस भी होता है। अच्छा, ये पॉलीकोटमस क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डाइकोटमस क्या होता है, ट्राइकोटमस क्या होता है। देखें, क्वालिटी रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स जो होते हैं उन्हीं का ही पार्ट होते हैं बाइनरी रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव हमने डमी में भी ये पढ़ा था कि डमी में भी क्वालिटेटिव वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और इधर क्वालिटेटिव रिस्पांस रिग्रेशन मॉडल्स में भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डमी वेरिएबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी मेल फीमेल, वाइट एंड ब्लैक, येस और नो, ट्रू और फॉल्स, राइट एंड रॉन्ग, यानी दो कैटेगरीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी, सिर्फ दो, 0 या 1 बाइनरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव रिस्पांस में यहाँ पर 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब कह लो कि 3 कैटेगरी की, जैसे किसी भी नेशनैलिटी की अगर हम लोग लें,
कि कोई इंडियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो गए। यानी कह रहे हैं कि इंडिया भी एक क्वालिटी है, कोई इंडियन है ये भी एक क्वालिटी है, कोई अमेरिकन है ये भी एक क्वालिटी है, कोई अफ्रीकन है ये भी एक क्वालिटी है। तो ये तीनों ही कैटेगरीज हो गई। इन तीनों कैटेगरीज को होल्ड किया जा सकता है। इसको ट्राइकॉटमस कहते हैं। जब 2 को लेंगे तो बाइनरी कहते हैं, बाइनरी को ही डाइकॉटमस कहते हैं, यानी ट्रू फॉल्स, जैसे हम लोगों ने डमी में यूज़ किया था, मेल फीमेल, रिच और पुअर। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स में करते हैं। ट्राइकॉटमस भी होते हैं, पॉलीकॉटमस मतलब 3 से ज़्यादा। ठीक है, 3 से ज़्यादा मतलब नेशनैलिटी में पहले हम लोगों ने इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन लिया था, अब 2 कंट्रीज़ को और जोड़ दें। ठीक है, चाइनीज़, जापानीज़ ये भी जोड़ दें, ये भी एक क्वालिटी हो गई, तो ये पॉलीकॉटमस हो गया। रिग्रेशन मॉडल्स हम लोग आगे तक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इन मॉडल्स को हम लोग जानते हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कितने भी वेरिएबल्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी भी हम लोग उसकी अलग अलग वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे इनके हर एक वेरिएबल्स का अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी का बर्नौली होता है, किसी का बायनॉमियल होता है, तो ऐसे ही अलग अलग। अभी इनको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये मॉडल्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो बाइनरी को ही डाइकॉटमस कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स को लेकर बात करी जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मेल फीमेल, वाइट ब्लैक, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, रिच पुअर। ठीक, अच्छा, इसके बाद दूसरे मॉडल इन्हीं की, ये सब क्वालिटिव रिस्पॉन्स मॉडल, बाइनरी रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल के ही ये टाइप है। बाइनरी का मतलब डाइकॉटमस। डाइकॉटमस को कितनी तरीके से, 4 की कितने अप्रोचेस हैं। एक तो एलपीएम है, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, एक ये हो गया, लॉजिट मॉडल हो गया, प्रॉबिट मॉडल हो गया, और टॉबिट मॉडल हो गया। ये एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स हैं। इनको हम लोग डिटेल में आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन हम लोग ने ये जान लिया है कि ये बाइनरी रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स के अप्रोचेस या फिर पार्ट हैं। और ये क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी रिग्रेशंस क्वांटिटेटिव होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी कि रिग्रेशन क्वालिटेटिव होता है। आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे रिग्रेशन में यूज़ किया जाता है, और इनको जब हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह यूज़ करते हैं तो कौन से न्यू मॉडल्स फॉर्म होते हैं, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, और क्वांटिटेटिव को। वैसे सारे मॉडल्स जो भी हैं, चाहे मल्टीपल रिग्रेशन हो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो, या फिर जनरल लीनियर रिग्रेशन हो, इन सब में क्या होता है, सब में ही क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव क्यों यूज़ करते हैं, निश्चित ही हम लोग उसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते उन वेरिएबल्स को, लेकिन हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं रिग्रेशन में, इसलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ ऐसे वेरिएबल्स जिनको काउंट किया जा सकता है, सिर्फ वही अफेक्ट नहीं करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। जिनकी क्वांटिटी हो, सिर्फ वही वेरिएबल्स ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स को नहीं अफेक्ट करते हैं। जिनकी क्वांटिटी हो वो वेरिएबल्स भी, जो उनकी क्वालिटी हो वो वेरिएबल्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ये समझें कि मान लेते हैं कि किसी की सैलरी है, सैलरी को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लें, ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाइट से डिनोट होता है, और किसी भी वजह से, जैसे किसी की क्वालिटी के बेसिस पे, गर्ल या बॉय, ठीक, मैन या वुमेन, रिच या पुअर, ठीक, इस बेसिस पे सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन हो, तो क्या सबको तो फिर क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सबको सही सैलरी तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो जिसने किसी एक वेरिएबल को, किसी एक को, मतलब कोई भी जो कैटेगरीज हैं, या फिर मेल को ज़्यादा देंगे या तो वो फीमेल को ज़्यादा देंगे, है ना। या फिर इसका मतलब ये है कि रिग्रेशन में क्वालिटी की वजह से क्वांटिटेटिव वेरिएबल चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि जो सैलरी है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और किसके बेसिस पे सैलरी डिसाइड हुई है, डिस्क्रिमिनेशन, मेल या फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सैलरी ऊपर या नीचे करी गई है, कम या ज़्यादा करी गई है। इसलिए क्वालिटेटिव वेरिएबल को किसने अफेक्ट किया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को किसने अफेक्ट किया, क्वालिटेटिव वेरिएबल ने, है ना। किसी की क्वालिटी के बेसिस पे सैलरी को डिटरमाइन करना, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर किसी को रिच और पुअर में डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी में कोई
कहते नहीं हम लोग, या फिर कोई फेयर है या फिर कोई किसी का कलर डल है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन करना, जिसको हम लोग रेसिज्म कहते हैं, है ना, कि रेस डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, कि गोरे और काले का डिस्क्रिमिनेशन, कोई गोरा है तो उसको ज़्यादा फेवर या फिर क्या मिलना, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाना, तो क्या ये, या फिर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाना कहीं पर, है ना, तो ये क्या फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं, ये फैक्टर्स भी। कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का होना, जैसे कि अगर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है और कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को फेवर, क्योंकि सब इक्वालिटी पे बिलीव करना चाहिए हमें, इक्वालिटी, हर कास्ट इक्वल है, ठीक है, सबके अलग अलग निश्चित ही अलग अलग सबके कर्म हैं, लेकिन कास्ट जो है उसमें जहाँ पर एक जगह सब वर्क कर रहे हैं तो उसमें कास्ट एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अब कोई एक कास्ट को फेवर कर रहा है तो उसकी सैलरी में उस वजह से इंक्रीमेंट करना, है ना, और दूसरे के में ना उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट ना करना, तो ये भी कि क्वालिटी, यानी कि किसी के कास्ट की वजह से, कास्ट क्या है, क्वालिटी है, उसकी वजह से सैलरी में भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेशन होना। और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे किसी के कोई रिलेटिव्स हैं और किसी के रिलेटिव्स ना हो और कहीं पर किसी को जॉब हो, अब किसी अपने रिलेटिव को फेवर करके जॉब दे देना, और या फिर जो अननोन है पर्सन, जो भी दूसरा पर्सन है उसको इग्नोर कर देना, उसको जॉब ना देना, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जो नोन है, जो कि रिलेटिव है, उसको जॉब दे देना। यानी कि ये सब चीज़ें, क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी जो है ये भी अफेक्ट करते हैं रिग्रेशन में, सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ही अफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए पूरी तरीके से रिग्रेशन को एनालाइज करने के लिए हर एक फैक्टर को देखना, इसलिए हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह यूज़ होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, और कैसे इनका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यूज़ होते हैं एज अ रिग्रेसेंट और रिग्रेसर की तरह, तो कौन कौन से न्यू मॉडल्स फॉर्म होते हैं, ये हम लोग ने जो पढ़ा है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इन चीज़ों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि ये कौन कि किस मॉडल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन से तरीके के वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूज़ होते हैं, ये चीज़ आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, इसमें दोनों में ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव होता है, ठीक। और जो डमी वेरिएबल यानी एनोवा वाले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाले मॉडल्स हैं, उसमें डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव होता है, डिपेंडेंट सब में क्वांटिटेटिव होता है, सिर्फ क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स जो कि लास्ट में पढ़ा है उसी में डिपेंडेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव, वो क्या होता है, वो क्वालिटेटिव होता है जो लास्ट में पढ़ा था, बाकी सब में डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होता है, रिग्रेशन जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं, और इसमें मॉडल्स जो होते हैं डमी वेरिएबल्स के मॉडल फॉर्म होते हैं, डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल फॉर्म होते हैं। इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनकोवा मॉडल्स में कैसे फॉर्म होते हैं, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव इसमें भी है, बाकी चेंज क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जिसमें दोनों में यूज़ होते हैं वो एनकोवा होता है। कोवेरियंस से याद रखें, दो वेरिएबल एक साथ वैरी करें, यानी या तो ऊपर की तरफ जाएं, घटें या बढ़ें, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन वैरी एक साथ करें। कोवेरियंस याद रखें, दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हों। तो ऐसे मॉडल्स में क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिग्रेशंस दोनों यूज़ किए जाते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटेटिव ही होता है, ठीक। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एनकोवा। और डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक लौता केस है जिसमें क्वालिटेटिव रिग्रेशन होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग क्वांटिटेटिव रिग्रेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल्स फॉर्म होते हैं। उसमें बाइनरी भी होता है, यानी बाइनरी, डाइकॉटमस, ट्राइकॉटमस, पॉलीकॉटमस, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं जितने वेरिएबल्स आपको करने हो। और इसमें बाइनरी के जो अप्रोचेस हैं या फिर जो मॉडल्स हैं, बाइनरी के कितने तरीके के मॉडल्स इसमें बताए गए हैं, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, एलपीएम, लॉजिट मॉडल, प्रॉबिट मॉडल, टॉबिट मॉडल, इन सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है, रिवाइज भी हो चुका है। तो
अब हम लोग एस्टिमेशन की तरफ नेक्स्ट वीडियो से बढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए, रिग्रेशन पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।